शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खैरागढ़ के लिए बीजेपी ने भी अब अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हां, बीजेपी ने कोमल जंघेल को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक रह चुके हैं कोमल जंघेल। पिछले चुनाव में 870 वोट से हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लोधी समाज से कोमल जंघेल आते हैं, तो लोधी समाज से कोमल जंघेल आते हैं और अब उन पर विश्वास जताया है बीजेपी ने और इसी वजह से उनको मैदान में उतारा है। अब जो सीधा जो मुकाबला होने वाला है वो आपको बता दें कि वो यशोदा वर्मा से होने वाला है, जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारी गई हैं। बीजेपी ने कोमल जंघेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कोमल जंघेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो है वो होने वाला है। 12 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे भी 16 तारीख को ही आ जाएंगे। लेकिन आज आपको जानकारी दें कि खैरागढ़ के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पहले इंतजार कर रही थी बीजेपी कि सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करे, नाम सामने आ जाए, उसके बाद ही वो अपने प्रत्याशी का नाम सामने लेकर आएंगे। पिछले चुनाव में आपको बता दें 870 वोट से चुनाव हार गए थे। लोधी समाज से आते हैं कोमल जंघेल। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इक्वेशन क्या कहती है? लोधी समाज से आते हैं कोमल जंघेल, उनको मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। कितना कड़ा मुकाबला प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी ने 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था और इन 3 नामों में न केवल कोमल जंघेल थे बल्कि विक्रांत सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं, और एक चंद्राकर। 3 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के पास राज्य चुनाव समिति ने भेज दिया था। लेकिन जातीय समीकरण और स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी ने कोमल जंघेल को अपना उम्मीदवार तय किया है। कोमल जंघेल लोधी समाज से आते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी यशोदा वर्मा को टिकट दी है, यशोदा वर्मा भी लोधी समाज से हैं। और चूंकि खैरागढ़ विधानसभा सीट लोधी बहुल इलाका है, लिहाजा कोमल जंघेल की दावेदारी यहाँ पर मजबूत थी और जातीय समीकरण के आधार पर कोमल जंघेल टिकट पाने में सफल रहे हैं। हालांकि कोमल जंघेल इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं। 2007 खैरागढ़ उपचुनाव में पहली मर्तबा ये चुनाव जीतकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे थे। 2008 विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें जीत हासिल की, रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 चुनाव यानी 2013-2018 का चुनाव कोमल जंघेल हार चुके थे। लेकिन बावजूद उसके कि पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज जो था, वोट 870 वोट से महज चुनाव हारे थे। लिहाजा स्वाभाविक तौर पर इनकी दावेदारी मजबूत थी और बीजेपी ने कोमल जंघेल के नाम पर ही बतौर उम्मीदवार मुहर लगाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आशीष।